ये हैं अतुल सुभाष, 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 24 पेजेस का सुसाइड नोट, 81 मिनट्स के वीडियो और एक आखिरी सवाल, क्यों मेरी ही जिंदगी बर्बाद हुई। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के बाद पूरे देश में एक आवाज उठी, क्या औरतें कानून का मिसयूज कर रही हैं? आज हम जानेंगे सच, क्यों 2024-25 में 2 दिन में ही 2 मर्दों ने सुसाइड किया। कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा लीगल टेररिज्म और क्या है इसका सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की कहानी है 2 लाशों की, 2 वीडियोस की और एक सिस्टम की जो फेल हो रहा है। आज के जमाने में शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि गैम्बल बन चुकी है। कब प्यार और विश्वास का रिश्ता कोर्टरूम की लड़ाई बन जाए कोई नहीं जानता, और अगर ये कोर्टरूम बैटल गलत इरादों के साथ लड़ी जाए तो इसका अंजाम सिर्फ एक बर्बादी। ऐसे ही कुछ मॉडर्न डे मैरिजेस का सच हम आज समझेंगे। क्या कानून का दुरुपयोग एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है? और सबसे जरूरी सवाल, इसको रोका कैसे जाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज की सच्चाई। दोस्तों, इंडिया में हर साल 1,64,000 सुसाइड केसेस रिपोर्ट होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक मैरिड मैन का सुसाइड रेट अनमैरिड मैन से ज्यादा है। आखिर क्यों? और क्यों 498A जैसे लॉ जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने थे आज बर्बादी का जरिया बन रहे हैं। इस वीडियो में हम रियल लाइफ केसेस, लॉज के लूप होल्स और सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक शॉकिंग केस से शुरू करते हैं। 9 दिसंबर 2024 बेंगलुरु की एक लग्जरी सोसाइटी में अतुल का शरीर मिला। उसके साथ था एक पोस्टर, जस्टिस इज ड्यू। उसके फोन में थी ये वीडियो। मेरी बीवी रिकिता और उसके परिवार ने मुझे 3 करोड़ का डिमांड किया। मेरे बच्चे को मुझसे मिलने नहीं दिया। 9 फॉल्स केसेस डाल दिए। अब मैं जीना नहीं चाहता। अतुल सुभाष, IT प्रोफेशनल, सपने देखने वाला एक आम इंसान। उसकी शादी हुई पर जल्द ही उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया गया। हर तरफ पुलिस, कोर्ट और बदनाम करने वाले इल्जाम। जब उसको लगने लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा, उसने सुसाइड नोट लिख दिया। मुझे इस झूठे केस ने खत्म कर दिया। एक निर्दोष आदमी, एक कानून की ऐसी मार जो उसे जीने नहीं दे रही थी। आप सोचिए, क्या एक इंसान सिर्फ एक कंप्लेंट से इतना गिर सकता है कि जिंदगी खत्म कर ले? लेकिन सिर्फ ये एक केस नहीं। 24 फरवरी 2025 को आगरा में 30 साल के मानव शर्मा ने अपने घर में लगा ली और छोड़ गया ये हार्ट ब्रेकिंग मैसेज, कोई तो बात करो मर्दों के बारे में। हम बहुत अकेला हो जाते हैं। एक टैलेंटेड इंजीनियर जिसे डॉरी हरासमेंट और डोमेस्टिक अब्यूज के फॉल्स एलिगेशंस का सामना करना पड़ा। कोर्ट केसेस, पुलिस हरासमेंट और समाज की उंगलियां, ये सब कुछ एक इंसान कितने दिन झेल सकता है? उसने भी सुसाइड नोट लिख दिया था, मैं गुनहगार नहीं हूँ पर मुझे कोई सुनने वाला नहीं। ये सिर्फ 2 कहानियां नहीं, ऐसे हजारों मर्दों की हकीकत है जो बोल नहीं सकते। लेकिन सवाल ये है कि ये 2 केसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों सुप्रीम कोर्ट जज ने सेक्शन 498A को लीगल टेररिज्म कहा? चलिए समझते हैं लॉस का गेम। ईयर 1983 में बना सेक्शन 498A डॉरी हैरेसमेंट रोकने के लिए, पर आज 2024 के डेटा के हिसाब से हर 4 केसेस में से एक फॉल्स केस होते हैं। बेंगलुरु हाई कोर्ट ने कहा ये लॉ डेगर बन चुका है। लॉज जैसे IPC 498A और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट शुरू में वुमेन प्रोटेक्शन के लिए लाए गए थे, पर धीरे धीरे इनका मिसयूज होना शुरू हो गया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 498A का मिसयूज एक लीगल टेररिज्म बन चुका है। लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ क्यों रही है? एक कानून जो ओरिजिनली वुमेन प्रोटेक्शन के लिए बना था, अगर आज कोर्ट खुद उसे टेररिज्म कहे तो क्या सोचना चाहिए? लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? लॉ के हिसाब से अगर कोई शिकायत करे तो हस्बैंड और सारे रिश्तेदार जेल जा सकते हैं। बेल मुश्किल है, कोर्ट केसेस सालों तक। एक फॉल्स केस इज इक्वल टू फैमिली की इज्जत का सवाल प्लस 5-10 लाख के खर्चे। अतुल के पेरेंट्स को भी जेल में डाला गया था। अगर हम देखें, अर्बन एरियाज में फॉल्स केसेस ज्यादा देखे गए हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में 1 आउट ऑफ 3 डोमेस्टिक वायलेंस केसेस फॉल्स प्रूव हो रहे हैं। ये डेटा बता रहा है कि कानून का मिसयूज एक अति गंभीर समस्या बन चुकी है। पर दोस्तों, क्या सिर्फ मर्दों के साथ ही ऐसा होता? एक शॉकिंग स्टैट, हर 4 मिनट में एक औरत डोमेस्टिक वायलेंस से मरती है। तो कैसे करे बैलेंस? यही है असली क्राइसिस। एक तरफ अतुल जैसे
से 70% मेल सुसाइड विक्टिम्स। दूसरी तरफ एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 31% औरतें फिजिकल अब्यूज सहती हैं। तो कौन है विक्टिम, सच कहाँ है? इसका सबसे बड़ा रीजन लीगल लूपहोल्स। 498A नॉन बेलेबल है, यानी सिर्फ एक कंप्लेंट पर ही बिना इन्वेस्टिगेशंस के अरेस्ट हो सकते हैं। फिर डाइवोर्स केस में एल्यूमिनी और मेंटेनेंस का प्रेशर मर्दों पर होता है, जो शादियों को टॉक्सिक बना देता है। और तीसरा रीजन सोसाइटल प्रेशर और लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। जब एक मर्द अक्यूज होता है तो उसे प्रूव करना पड़ता है कि वो निर्दोष है, पर जब एक औरत अक्यूज होती है सोसाइटी उसे विक्टिम मान लेती है। ये अनफेयर सिस्टम ही इस समस्या की जड़ है। अतुल की बीवी निकिता ने कहा, मुझे 4 साल से अब्यूज किया गया और अब दोनों फैमिलीज कोर्ट में है। पर सच कौन सा है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है #मेंटू। पर क्या ये मूवमेंट सही है? ये सिर्फ एक बैकलेश है। केरला में 40% केसेस मेडिएशन से सॉल्व होते हैं। बेंगलुरु की एक एनजीओ सेव इंडियन फैमिली ने 2024 में 2000 मर्दों की लाइफ बचाई। अगर एक्सपर्ट्स के सजेशंस की माने तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 तरफ से आना चाहिए, लीगल, सोसाइटल और इंडिविजुअल लेवल। लीगल रिफॉर्म्स, फॉल्स केस प्रूव होने पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। 498A एक्ट को बेलेबल ऑफेंस बनाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए जो गलत इल्जाम वाले केसेस जल्दी सॉल्व करें। पॉइंट 2, सोसाइटल अवेयरनेस। मीडिया सिर्फ औरतों को विक्टिम दिखाना बंद करें प्लीज। मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया जाए। पेरेंट्स अपने बेटे और बेटियों को सिखाएं कि शादी एक कमिटमेंट है, कोर्टरूम ड्रामा नहीं। पॉइंट 3, इंडिविजुअल लेवल। प्री मैरिज काउंसलिंग हो जिसमें दोनों पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो ताकि एक जेंडर दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। अगर फॉल्स केस के शिकार हो सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर करें ताकि अवेयरनेस बढ़े। पर क्या ये सब पॉसिबल है? क्या सोसाइटी इतनी जल्दी बदलेगी? मेरे हिसाब से हमें चेंज करना होगा अपनी सोच। लड़का हो या लड़की, डाइवोर्स को फेलियर नहीं एग्जिट ऑप्शन समझना होगा। दोस्तों, शादी एक रिश्ता है, एक बैटलफील्ड नहीं। ये कानून तभी तक सही है जब तक इनका सही से यूज हो। अगर किसी भी जेंडर के साथ अन्याय हो रहा है तो उसे सपोर्ट मिलना चाहिए, पर जब कानून ही वेपन बन जाए तो समाज का बैलेंस बिगड़ने लगता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही और गलत का अंतर करें और सच के साथ खड़े रहें। ये कहानी सिर्फ आम इंसान नहीं बल्कि कई सेलिब्रिटीज और कई बड़े क्रिकेटर्स जैसे कि मोहम्मद शमी, शिखर धवन भी इनका शिकार हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगा तो इसे शेयर करें और हम जैसे क्रिएटर्स जो सोशल इश्यूज पे बात कर रहे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि अवेयरनेस स्प्रेड हो और आवाज उठाए जाए, क्योंकि ये एक मूवमेंट का पहला कदम है। और याद रखें, एवरी लाइफ मैटर्स।